आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे और दान में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस मामले में कथित रूप से शामिल बड़े और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केजरीवाल ने वर्ष 2021 में सामने आए कथित भूमि सौदों और मंदिर निर्माण से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में कई रिपोर्ट संबंधित एजेंसियों को सौंपी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। केजरीवाल ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों की जांच और 2021 में गठित एसआईटी की स्थिति को लेकर भी जवाब दिया जाना चाहिए। श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, अब ये सब लोग मान रहे हैं, पर क्या असली दोषियों को, बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े प्रभावशाली ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सज़ा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? अब जमीन घोटाले से शुरू करते हैं। उन 2021 में जमीनों के खूब घोटाले हुए वहां पे। एक मामला जो खूब चर्चा में आया, खूब अखबारों में चला, एक पाठक परिवार है जिसने 2 करोड़ की जमीन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति को बेची और 10 मिनट में उस व्यक्ति ने वही जमीन 18 करोड़ रुपए की मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन भी 18 करोड़ की हो गई। इसी तरह से एक 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में बेच दी गई। टोटल 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी। आपको पता नहीं चला इसका? और ये कागज कोई खुफिया कागज नहीं है, लोग लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, पब्लिक डोमेन में ये सारे कागज हैं। मंदिर निर्माण में इंजीनियर्स का ये आरोप है कि हमसे 40% कमीशन मांगा जाता था। 40% टेंडरों पे कमीशन मांगा जाता था। प्रधानमंत्री जी, आपको इसका पता नहीं चला? 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी कैमरों के अंदर चोरी पकड़ी गई। 8 महीने की सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी गई। उस ट्रस्ट के अंदर केंद्र सरकार का एक होम डिपार्टमेंट का अधिकारी भी मौजूद था, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला। सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है। तो पता तो चला, आपको सब कुछ पता था। और जब सर से पानी ऊपर चला गया और जब मजबूरी हो गई, बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो आपने एक एसआईटी बना दी। एसआईटी बिना एफआईआर की एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर की एसआईटी बन ही नहीं सकती। फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन 8 छोटे छोटे लोगों को भी पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई, सीधे जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने कस्टडी मांगी नहीं। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहां है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, टोटल कितनी चोरी की, कुछ नहीं। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की उन 8 लोगों से। पुलिस कस्टडी नहीं ली गई उनकी। संजय सिंह जब हमारे जमीनों के घोटाले के कागज लेके एसआईटी के पास गए, तो एसआईटी ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। एसआईटी कहती है हम जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे, हम तो केवल चंदा चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। तो ये एसआईटी कर क्या रही है? कंस्ट्रक्शन के घोटाले की जांच नहीं कर रही, जमीनों के घोटाले की जांच नहीं कर रही। वो जांच कौन करेगा? 2021 में यूपी सरकार ने जमीनों के घोटाले के ऊपर एक एसआईटी बनाई थी। वो एसआईटी रफा दफा हो गई, किसी को पता भी नहीं चला उसकी रिपोर्ट कब आई और कब गई। क्या हुआ उस एसआईटी का? ऐसे ही दोबारा एसआईटी बना दी इन लोगों ने। 2021 के अंदर कोई जेल नहीं गया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस एसआईटी का भी यही हाल होगा। सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, कहा जा रहा है कि आज भी मंदिर वही चला रहे हैं, आज भी मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में, आज भी मैंने कागजों में इस्तीफा दे दिया, मंदिर उन्हीं लोगों के हाथ में है, वही लोग चला रहे हैं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।
बंद